स्क्रीन पे एक इंसान को देख रहे हैं आप, ये है जेफरी। और जेफरी का ये वीडियो बहुत ज्यादा इस वक्त वायरल हो रहा है। क्या जेफरी की भविष्यवाणी भारत और अमेरिका को लेकर जो थी वो सही हो रही है? ये जो पूरा वीडियो अगर आप देखेंगे ना, इनका हर एक शब्द एकदम से रोंगटे खड़े कर देने वाला है। जिस तरीके से इन्होंने सच को सामने लाकर रखा है। लेकिन इन सब के बीच में भारत और अमेरिका के बीच में क्या बातचीत हो रही है, क्यों कहा जा रहा है कि जल्द ही ट्रेड डील फाइनल हो जाएगी। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जिस तरीके से हमने देखा कि रूस और भारत को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने इतिहास में किसी ने भी इस तरीके से नहीं बोला होगा। जिस तरीके से इन्होंने एक कामयाब इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी कह दिया और डेड इकोनॉमी कह के दोनों का नाम लेकर ट्वीट कर दिया, ये दिखलाता है कि इनका फ्रस्ट्रेशन लेवल हाई हो गया है। इसके अलावे इनके पीछे ये भी दिखता है कि डोनाल्ड ट्रंप को भारत और रूस की दोस्त नहीं चाहिए। ये बात सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप को ही नहीं, डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने भी अब धीरे धीरे ये बातें करना शुरू कर दिया है। और ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, स्क्रीन पर एक वीडियो देख रहे हैं आप। इस वीडियो में बेहद खास है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टीम के, कहे तो व्हाइट हाउस में उनके टॉप सलाहकार हैं। इसलिए ये बहुत ज्यादा मायने करता है कि ये बंदा आखिरकार क्या सलाह दे रहा है डोनाल्ड ट्रंप। टॉप सलाहकार स्टीफन मिलर, इन्होंने क्या कहा है, मैं चाहती हूँ थोड़ा सा आप इस वीडियो को देखें। He said very clearly is that it is not acceptable for India to continue financing this war by purchasing the oil from Russia. People will be shocked to learn that India is basically tied with China in purchasing Russian oil. That's an astonishing fact. India portrays itself as being one of our closest friends in the world, but they don't accept our products. They impose massive tariffs on us. We also know they engage in a lot of cheating on immigration policies that is very harmful to American workers. And of course, we see again the purchasing of oil. So President Trump, he wants a tremendous relationship and has had always a tremendous relationship with India and the Prime Minister. But we need to get real about dealing with the financing of this war. So President Trump, all options are on the table to deal diplomatically, financially, and otherwise with the ongoing war in Ukraine. अब इस वीडियो में इन्होंने कहा है कि भारत सीधे तौर पर यूक्रेन युद्ध को फंड दे रहा है, जो काफी परेशान करने वाला है। इन्होंने फॉक्स न्यूज के संडे मॉर्निंग में कुछ बयान दिए, जिसमें इन्होंने कहा कि भारत अमेरिका के बीच हिंद प्रशांत क्षेत्र में साझेदारी है, लेकिन रूस के मामले में हम सख्त हैं। मिलर का कहना है कि भारत का रूस से तेल खरीद कर इस युद्ध को फंडिंग जारी रखना स्वीकार्य नहीं है। ऐसा हम नहीं चलने दे सकते हैं। भारत तेल खरीदता है, इसी वजह से पुतिन युद्ध के लिए आगे बढ़ रहे हैं। फिर उन्होंने ये भी कहा कि आंकड़े जो है ना, वो चौंकाने वाले आंकड़े हैं। इतना ज्यादा मात्रा में भारत खरीद रहा है। मिलर ने दावा किया कि रूसी तेल खरीद के मामले में भारत अब लगभग चीन के बराबर है और ये तुलना वॉशिंगटन और नई दिल्ली दोनों को हैरान कर सकती। उन्होंने कहा कि लोग ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि रूसी तेल खरीदने में भारत मूल रूप से चीन के बराबर है। ये एक आश्चर्यजनक तथ्य है। मिलर का ये बयान डोनाल्ड ट्रंप और भारत के बीच में जो इस वक्त तनाव है, उस तनाव के बीच में आया है। अब क्या सजा मिलेगी, तो ट्रंप की टीम अब इस चीज को लेकर बात कर रही है। एक्सपर्ट का मानना है कि रूसी तेल खरीदने पर भारत पर जुर्माना लगाने की बात करना, ये भारत की संप्रभुता का उल्लंघन है। भला अमेरिका कैसे तय कर सकता है कि भारत किसके साथ संबंध रखे और किसके साथ बिजनेस करे और किसके साथ नहीं। हालांकि अमेरिका लगातार प्रेशर बढ़ाते जा रहा है, लेकिन भारत सरकार ने साफ कर दिया है कि वो अपनी ऊर्जा रणनीति में कोई बदलाव नहीं करेगी और वो तेल खरीदेगी। भारत का दलील है कि रूस से तेल खरीदना उनकी रणनीतिक स्वायत्तता और आर्थिक जरूरतों से जुड़ी हुई है। वहीं अभी भारतीय दूतावास ने मिलर की टिप्पणियों पर कोई औपचारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है, जबकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी संकेत दिया है कि अगर कोई देश रूस से ऊर्जा आयात जारी रखता है और यूक्रेन में शांति नहीं बनती है, तो अमेरिका 100% टैरिफ लागू कर सकता है। हालांकि मिलर ने यह भी कहा कि ट्रंप और पीएम मोदी के रिश्ते ताकतवर हैं, शानदार हैं, लेकिन ये संकेत साफ है कि यदि भारत रूस से ऊर्जा खरीदना जारी रखता है, तो आने वाले समय में ट्रंप प्रशासन के साथ द्विपक्षीय रिश्तों में और कड़वाहट आ सकती। अब बहुत सारे लोग हैं जो आशा लगाकर बैठे हुए हैं 24 अगस्त को अमेरिका की टीम
टीम आएगी और अमेरिका की टीम आने के बाद भारत के साथ व्यापार समझौते हो जाएंगे। ये जो सारा कुछ किया जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा, ये भारत के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश हो रही है, ऐसा माना जा रहा है। अब मानकर भी यही चला जा रहा है कि भारत और अमेरिका के बीच में एक ट्रेड फाइनल होगा, क्योंकि इससे बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई है। व्यापार सिर्फ अकेला नहीं है, व्यापार के साथ साथ रणनीति भी है। लेकिन क्या सचमुच ऐसा होने वाला है? जो अमेरिका के एक बहुत प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं जेफरी ने अपने एक वीडियो में बयान दिया है। उनके वीडियो को अगर आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि ये क्या बोल रहे हैं। क्या सचमुच में भारत के साथ ऐसा करने वाले हैं ट्रंप? थोड़ा सा मैं चाहती हूँ कि इस वीडियो को आप सुने। Be pessimistic, and I don't want to be negative, and I'm not inside the negotiations. But frankly, I'd be hugely surprised if India pulled off an agreement with the United States this fall. I may be wrong. The U.S. On the one side wants to use India against China. The U.S. government has no interest in India's goodwill per se. Believe me, this is a game from the U.S. side. And the game is what can we do to displace China? Now, India is going to become a very, very successful economy. When that happens, and as that happens, the United States will not like India any more than the United States likes China right now. This is fated. So we are to at the happen. moment, we are the underdogs at the moment, which is why we are getting all the love. It's not so much love, Yeah. unfortunately, believe me. And the point is, Trump will not open the doors for Indian manufacturing. Even if India were to open the doors for agriculture, because Trump's whole idea is low-cost industry should not destroy American industry. So Trump is not going to do what India wants, which is to make India the replacement for China. It's not going to happen. I think, again, I'm not on the inside, and I don't want to in any way mess. वैसे तो इनका इंटरव्यू काफी लंबा है, पर मैं यहाँ पर कोशिश करूंगी कि एकदम संक्षिप्त में आपको बता दूं कि जेफरी ने क्यों कहा और किस लिए कहा कि अगर भारत और अमेरिका में कोई समझौता हो जाता है ना, तो मैं तो बहुत हैरान हो जाऊं। इनका कहना है कि अमेरिका भारत के साथ ऐसा कोई समझौता ही साइन नहीं करेगा। अमेरिका असल में भारत को कमजोर देखना चाहता है, उसे एक मजबूत भारत से कोई मतलब नहीं है। जेफरी ने ये बातें अभी नहीं कही है, ये बातें अप्रैल में कही और जुलाई में ये देखने को मिल रहा है कि दोनों देशों के बीच में डील फाइनल नहीं हुई है और भारत और अमेरिका के संबंध जिस तरह से खराब हो चुके हैं, उसे देखकर तो अब यही लग रहा है कि ये भविष्यवाणी सच साबित हो रही है। अप्रैल 2025 में मनी कंट्रोल के कार्यक्रम राइजिंग भारत शिखर सम्मेलन के दौरान पत्रकार से बातचीत करते हुए जेफरी ने कहा था कि अगर भारत अमेरिका से कोई समझौता कर लेता है तो मैं बेहद हैरान रहूंगा, क्योंकि यहाँ पर अमेरिका चाहता ही नहीं है। अमेरिका चाहता है सिर्फ और सिर्फ अपना फायदा। भारत ने ट्रेड डील पहले शुरू करी थी, लेकिन फिर भी अमेरिका डील को फाइनल नहीं कर पाया। जेफरी का कहना है कि भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील पर चल रही बातचीत वो डील होगी नहीं और अगर भारत कामयाब हो जाता है तो ये बहुत हैरानी की बात। इस सरकार को भारत की भलाई से कोई मतलब नहीं है। अमेरिका भारत को चीन के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहता है। उन्होंने कहा कि आप मेरा विश्वास कीजिए, अमेरिका की सरकार को भारत की भलाई से कोई मतलब नहीं। डोनाल्ड ट्रंप भारतीय मैन्युफैक्चरर्स के लिए अमेरिका का दरवाजा नहीं खोलेंगे। ये अमेरिका का बहुत बड़ा गेम है कि हम चीन को कैसे हटाएं, और चीन को हटाने के लिए वो भारत का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन भारत को बहुत कामयाब अर्थव्यवस्था लेकिन भारत को आगे बढ़ना देना नहीं चाहता। पर भारत की जहाँ तक बात है, भारत खुद में एक कामयाब अर्थव्यवस्था है और ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में भारत और भी मजबूत होगा। लेकिन भारत अगर अपने एग्रीकल्चर सेक्टर को अमेरिका के लिए खोल भी दे तो भी डोनाल्ड ट्रंप भारत के
मैन्युफैक्चरर्स के लिए अमेरिका का दरवाजा नहीं खोलेंगे, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का पूरा आइडिया ही ये है कि कम कीमत पर सामान बेचने वाली कंपनियां किसी भी हाल में अमेरिका में ना आए। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप ऐसा ही कुछ करने जा रहे हैं। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आप क्या राय है कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।